हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करेंगे 150-600 मिलीमीटर सिग्मा लेंस। ये कैनन माउंट है। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्स करके कैसी लेंस है ये। तो दोस्तों ये जब लेंस आप परचेस करोगे तो ये ध्यान रखिए, ये जो लेंस ले आप वो कौन सा माउंट है। तो यहाँ पर लिखा होता है ये कैनन माउंट है और यहाँ पर फ़िल्टर साइज़ भी लिखा है 95 मिलीमीटर, अगर आप कुछ फ़िल्टर्स लेना चाहते हो तो दोस्तों चलिए सिग्मा 150-600 मिलीमीटर को अनबॉक्स करते हैं। ओके, ये बॉक्स अपने को हटाना होगा। तो ये रही लेंस। ओके, थोड़ा बॉक्स को हम साइड में रखेंगे। ओके, ओके, तो ये रही सिग्मा 150-600 मिलीमीटर लेंस। चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या है। और कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है और इन्होंने एक मास्क भी दिया है इसके साथ और एक माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ भी है। चलिए साइड बॉक्स में क्या है देखेंगे। इस सिग्मा 150-600 मिलीमीटर के साथ एक लेंस हुड भी आता है, कंपनी के पास है। सो आप ये दे सकते हो लेंस हुड, जो आप या लेंस को अटैच कर सकते हो। इसका देखेंगे हम थोड़ी देर में। और कुछ यह स्ट्रैप्स है, शायद ये बैक का स्ट्रैप है, एक लेंस का स्ट्रैप है और एक लेंस कवर भी है। तो इसका भी फंक्शन हम थोड़ी देर में देखेंगे। So friends, with this 150-600 millimeter lens, we get some instruction manuals, this microfiber cleaning cloth, face mask, and so it comes with the lens hood as well, that we will see how to attach. Then there are two straps, one for lens and the other for lens back. And there is a lens ring as well, so we'll see how to use this lens ring. Okay, so हम पहले लेंस हुड कैसे लगाना है वो देखेंगे। सो आपको सिर्फ लेके यहाँ ऊपर जब तक लॉक नहीं होता तब तक घुमाना है। सो ये समवेयर अराउंड 1 राउंड के बाद लॉक हो जाएगा। तो ये आप अटैच कर सकते हो लेंस हुड कैमरे के साथ। तो दोस्तों ये पैक कंडीशन में नॉर्मली लॉक कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर ये लॉक अनलॉक का बटन है जूम रिंग के लिए। सो आप अगर अनलॉक करोगे तो उसके बाद ही आप ऐसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये काफ़ी स्मूथ है। देन यहाँ पर डिस्टेंस स्केल और फोकस इंडेक्स लाइन है यहाँ पर। देन फोकस मोड, नॉर्मली यहाँ पर 3 फोकस मोड है। एक ऑटो फोकस है, एक ये मैनुअल ओवरराइड है और मैनुअल फोकसिंग है। ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस आपको पता ही होगा। मैनुअल ओवरराइड अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो
मैनुअल ओवरराइड आप ऑटो फोकस में फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, स्मॉल फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो फोकस करने के बाद. So very quickly to unlock the focus ring, you need to unlock this button. Slide this button, then you can move or rotate this focus ring. Then you have a distance scale and the index scale as well here. And there for focus mode there are 3 focus mode. One is the autofocus, the other one is the manual override, and the third one is the manual focus. In manual override function or the option, you can fine tune when you are focusing like an autofocus. So further you can fine tune that. ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर जो बटन है वो डिस्टेंस फोकस का है. फुल मतलब 2.8 मीटर टू इन्फिनिटी है. अगर आपको जैसे फोकस है वो अगर आप लॉक करना चाहते हो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए तो यहाँ पर वो एडजस्टमेंट है. सो ये 10 मीटर टू इन्फिनिटी है, ये 2.8 मीटर टू इन्फिनिटी है. देन थर्ड बटन जो है वो है ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन. सो यहाँ पर आप ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ कर सकते हो. अगर आप ट्राइपॉड पे लगा रहे हो तो नॉर्मली ऑफ रखना है आपको. अगर हैंड हेल्ड है तो आप ये ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन ऑन कीजिए. देन ये जो बटन है वो है कस्टम फंक्शन का बटन. सो ये कस्टम फंक्शन जो है सिग्मा लेंस एक के लिए एक सेपरेट डॉकिंग स्टेशन आता है जहाँ पर आप अटैच करके एक सिग्मा का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर आप वो सॉफ्टवेयर में ऑटो फोकस वो ये स्पीड्स जो है वो उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो कैमरे के साथ. तो या अगर आपके पास नहीं है तो ये यू जस्ट कीप इट ऑफ. ये लेंस होल्डिंग रिंग है तो यहाँ पर ये जो नॉब है आप इससे लूज़ कर सकते हो और रोटेट कर सकते हो. तो यहाँ पर आपको इसके मार्किंग भी दी है, आप कहाँ पर आप रख के वो उसे लॉक कर सकते हो. अगर आप ट्राइपॉड पे लगा रहे हो तो ट्राइपॉड के साथ ये रिंग जरूर यूज़ कीजिए. आप यहाँ पर जो आपके लेंस के साथ जो स्ट्रैप आए है सो वो स्ट्रैप आप लगा सकते हैं यहाँ पर. तो दोस्तों देखते हैं मैं ये लेंस को बाहर कुछ फ़ोटोग्राफ के साथ चेक करूँगा तो रिज़ल्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. तो दोस्तों मैंने ये अभी अटैच की है लेंस और मैं फील्ड में जाके देखूँगा इसका परफॉर्मेंस कैसे है. तो मैं आपके साथ वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर ज़रूर करूँगा.
तो दोस्तों, आपने अभी ये रिज़ल्ट्स जो देखे होंगे वो मैंने ऑटो आईएसओ रख कर फिर बाद में फ़ोटोज़ लिए थे। पर्पसली किया था ये फ़ोटो क्वालिटी चेक करने के लिए। नॉर्मली मैं ऑटो आईएसओ पे रख कर कभी फ़ोटो नहीं लेता हूँ, बट या मैंने पर्पसली किया था। बट रिज़ल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले ये लेंस के साथ। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो ये लेंस मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा या वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए।